हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बुल बेयर अनिरुद्ध। ये एक पीएनएल एनालिसिस का वीडियो होने वाला है और ये एनालिसिस होगा अप्रैल मंथ का, अप्रैल 2026। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है अप्रैल 1 से अप्रैल 30 तक, तो हमें नेट लॉस हुआ है 14,000 के आसपास। तो जानते हैं कि इस महीने अप्रैल मंथ के महीने में हमने ट्रेड्स कैसे लिए थे और ये लॉस हमें क्यों हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एनालिसिस के बेसिस पे हमको सीखने को मिलेगा कि हमें क्या चीज़ नहीं करना है। तो हम हर एक दिन के एनालिसिस को अंडरस्टैंड करेंगे और जानेंगे कि हम क्या बेटर कर सकते थे। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने 60 क्वांटिटीज़ के साथ ट्रेड किया था, तो रफली मेरा प्रॉफिट अगर मैं 1:1 रेशो में भी जाता तो 6-7 हज़ार तक प्रॉफिट होना चाहिए था और मिनिमम, और लॉस भी उसी रेंज के आसपास होगा 6 से 7 हज़ार तक। और अगर अच्छा दिन होता है, जैसे कि अगर मैं 70, 80, 100 पॉइंट्स ले लेता हूँ तो 8 से 10 हज़ार तक प्रॉफिट होगा या 8 से 10 हज़ार तक लॉस होगा। तो अगर इससे ज़्यादा अगर लॉस होता है तो हमें उस लॉस को कट करना होता है, नहीं तो हम उसी दिन के लिए बहुत बड़ा लॉस ले लेंगे। तो आगे जाके हमारी साइकोलॉजी पे ये कैसे अफेक्ट करेगा उसी को समझेंगे। तो अप्रैल 1 में जहाँ ये आपको लॉस दिख रहा है 8,900 का, सो हमें 10,000 का लॉस हो गया था। तो मुझे लगता है कि अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस दिन मैं थोड़ा और रुका स्टॉप लॉस के, जब स्टॉप लॉस हिट होने वाला था तो हमने उस दिन का क्लोजिंग किया 10,000 के आसपास। तो ये हमारा फर्स्ट लॉस था अप्रैल महीने का। अप्रैल 2 में हमें 8,200, तो हमारा नेट प्रॉफिट था 8,000 रुपये, तो 8,000 रुपये का प्रॉफिट हमें हुआ। तो पिछले दिन हमें 10,000 का लॉस, अगले दिन हमें 8,000 का प्रॉफिट। तो जैसे आप देख रहे हो हम 2,000 के लॉस में अभी भी है। फिर थर्ड डे हमें 10,000 का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 10,000 का हुआ था। तो अभी हमारा प्रॉफिट 8,000 रुपये हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 3 दिन का कैलकुलेट करेंगे तो हम 8,000 के प्रॉफिट पे बैठे। उसके बाद एक और दिन भी अच्छा था, तो यहाँ पे भी हमें 8,000 का प्रॉफिट हुआ, तो टोटली 16,000 का प्रॉफिट हुआ है। अगले दिन हमें लॉस होता है 8,000 के आसपास, तो उसके बाद भी हमें लॉस हुआ है 5,000 के आसपास, एंड उसके अगले दिन भी हमें लॉस होता है 8,000 के आसपास। तो अगले 3 दिन हमें कंटिन्यूसली 8,000 का लॉस हुआ है, जो ठीक है, क्योंकि ये लॉस का लिमिट जो है हमारी स्टॉप लॉस के लिमिट के अमाउंट के आसपास ये है। तो उसके अगले दिन हमें 12,000 का अच्छा प्रॉफिट हुआ, तो उसका नेट प्रॉफिट भी 12,000 था। फिर आई थिंक अप्रैल 14 का हॉलीडे, एंड देन नेक्स्ट दिन भी हमें 6,000 का प्रॉफिट और उसके बाद 12,000 का लॉस। तो ये इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि यहाँ पे जो 12,000 का लॉस हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। अगर इसको हम 10,000, जो हमारा मैक्स लॉस का दिन है, उससे भी 3,000 ज़्यादा, अगर हम 8,000 का लॉस लेके जा रहे हैं और हम 10,000 का लॉस ले लेते हैं, फिर भी हम 2,000 रुपये ज़्यादा लॉस ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ने 5,000 रुपये ज़्यादा लॉस ले लिया। तो लर्निंग यही पे है कि हमें ये लॉस इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए था, हमें इसको 8 या 7 हज़ार तक बंद कर देना चाहिए था। हमने यहाँ पे 5,000 का ज़्यादा लॉस ले लिया और अगले दिन भी हमें लॉस हो गया, जो 6,000 रुपये का था, जो ठीक है। अगले दिन प्रॉफिट हुआ है 9,000, 8,000 के आसपास, 8,500 के आसपास। अगले दिन भी प्रॉफिट, देन एक दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ है 10,000 के आसपास। अगले दिन लॉस 8,000 के आसपास, ठीक है। और अप्रैल 24 को हमें एक लॉस हुआ है 16,000 के आसपास, और हमने उस दिन 17,300 का लॉस किया। तो ये भी 8,000, ऑलमोस्ट डबल द लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर डे। अगर हमारा दिन का लॉस 8,000 है, हमने यहाँ पे 17,000 के आसपास लॉस ले लिया। तो ये मुझे लगता है कि उस दिन मैंने थोड़ा ओवर ट्रेड कर लिया था और रूल्स को नहीं फॉलो किया, तो यहाँ पे 8,000 का एक्स्ट्रा लॉस हमें हो गया। तो उसको भी कैलकुलेट करते हैं, जो 5,000 का एक्स्ट्रा लॉस इस दिन का था और यहाँ पे 8,000 का एक्स्ट्रा लॉस, दोनों मिला के होता है 13,000। फिर अगले दिन हमें एक और 11,600 का लॉस, जो मिला के 12,000। यहाँ पे भी हमने 3,000 ज़्यादा लॉस ले लिया, तो उसको भी मिलाते हैं तो होता है 16,000। अगले दिन प्रॉफिट विच इज़ गुड। अगले दिन एक और लॉस, जो छोटा लॉस है, विच इज़ गुड, और एक और दिन प्रॉफिट, जो ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके हमारे पूरे महीने का अगर आप हिसाब निकालोगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आपको दिखेगा कि हमने 14,000 का नेट लॉस किया है। बट अगर हम 3 दिन या 4 दिन जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लॉस ले लिया था, अगर एक्स्ट्रा लॉस था 16,000 रुपये का, अगर वो नहीं करते, हम माइनस कर देते हैं, तो आज हम 2,000 के प्रॉफिट में होते अप्रैल मंथ में। अप्रैल मंथ में ट्रेडिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट था साइकोलॉजी की वजह से या चार्ट रीडिंग की वजह से, बट हम इसको 2,000 में क्लोज़ कर देते। तो ये एक लर्निंग है
आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ कमेंट करिए आपको और क्या जानना है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में या इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। तो मुझे लगा कि ये शेयर करना इम्पॉर्टेंट होगा और किसी के लिए अगर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहा है तो ये एज अ रेफरेंस अच्छा हो सकता है। तो ये अप्रैल, मैं बस इसी क्वार्टर से एनालिसिस कर रहा हूँ, प्रीवियस क्वार्टर या पहले के चार्ट्स में एनालिसिस नहीं करूँगा। तो अप्रैल मंथ से आई ट्राई टू क्रिएट एनालिसिस वीडियो। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बुल बाय अनिरुद्ध। हैव अ गुड डे। थैंक यू।